साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए लेवल फर्स्ट के लिए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या शामिल हो सकता है? रूप, दर और अनुक्रम, ये सभी। तो ये सभी क्या हैं? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल हैं रूप, दर और अनुक्रम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो इसमें हमें बताना है क्या लाभकारी नहीं है। छात्र का प्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो क्या लाभकारी नहीं है? खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास यदि होता वृद्धि की स्थिति में तो ये भी सही होता, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है क्या लाभकारी नहीं। बाकी सब लाभकारी हैं। छात्र का प्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो क्या कही जाती है? रचनात्मकता। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, यानी जिसमें नए नए क्रियाकलाप हों, नया हो और नए सोच के आधार पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? रचनात्मकता। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में परिभाषित करता है। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किसमें अंतर्निहित है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो विचारात्मक प्रक्रिया में निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि क्या है कि आयु में लगातार ग्रोथ होती है, इसमें वृद्धि होती ही रहती है। 10 साल हुआ, 11 साल, 12 साल, 15 साल, एक स्थिति आती है वह 100 साल का हो जाता है। तो यह असतत चर नहीं है, यह सतत चर है। बाकी लिंग, वैवाहिक स्थिति, आवासीय स्थान, यह सब क्या है? असतत चर हैं। वैवाहिक स्थिति, आपने शादी कर ली, यह आर नो। लिंग, आप मेल हैं फीमेल, कॉमन, या आवासीय स्थान आपका एक फिक्स होगा, तो ये सब असतत चर हैं। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो शिक्षक क्या है? आवश्यक घटक नहीं है। कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ये जो है ऑपरेंट कहलाते हैं, जो व्यवहारात्मक विकास किससे से संबंधित होते हैं, यानी अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास करते हैं, ये ऐसे ऑपरेंट कहलाते हैं। ऑपरेंट के सिद्धांत में यह सब चीज़ें दर्शाती जाती हैं। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? तो अवलोकन जो है प्रयोगात्मक दक्षता का यथोचित रूप है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। तो ये जो है इन्वायरमेंट का प्रभाव कहलाता है, परिवेश का प्रभाव कहलाता है। कक्षा नायक यानी उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। तो ये जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है, यानी कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रयोग
जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाए, यानी जब अनुदेशन होता है तो उसके समय सीखने में किया जाता है, उसके सीखने के विकास में, तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है और रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है यानी 10 साल का है, तो अंकित की आयु 12 है तो रमेश की आयु 10 होगी, तो ये हो जाएगा 120 मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो क्रोनोलॉजिकल एज 10 हो जाएगा, और जब ये 10 हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा बटे 100, तो ये हो जाएगा हमारा 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। न्यूटन के गति के नियम क्या हैं? न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे उपयुक्त विकल्प निबंधात्मक प्रश्न के लिए न्यूटन के तीनों नियम की व्याख्या करें। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो इसमें हो जाएगा शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक तो संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल को पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके से परिवर्तन करता है। तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय अध्यापक सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, तो उसका इफेक्टिव टीचिंग हो जाता है, और जेस्चर से जो है यह समझने की प्रक्रिया में और वृद्धि होती है, और आसानी से जो है मुखातिब होकर बच्चे सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? तो दिशा निर्देश के अनुसार में समस्या ये जो है दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता, बाकी उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता, तो ये सभी क्या हैं? दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित करते हैं। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीफोन। तो शैक्षिक टेलीविजन मीडिया का एक उदाहरण है जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। वाक बाधित बच्चों को विकास किया जा सकता है, तो उनको कैसे विकास हो सकता है? कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने की में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर, तो कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है तो विचारों का आदान प्रदान, यही होता है संप्रेषण का अर्थ। प्रतिभाशाली बालक क्या कैसे हैं? तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो है कम समय में ही अप्रेरण का अनुसरण करते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, तो कौशल को सीखने में पहली अवस्था अनुकरण की होती है। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है तो कहे जाते हैं, तो शैक्षिक योग्यता सामान्य से कम हो जाती है, पिछड़े बालक कहे जाते हैं। कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? तो योग्यता मूर्तवाचक का उदाहरण नहीं है। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, तो पढ़ने की कौन सी तकनीक है ऐसा जिसका ऐसे प्रयोग किया जा सकता है, कहलाता है या कहे जाते हैं? तो क्या कहलाता है? की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग। तो इसका ये हो जाएगा स्कैनिंग। यह पढ़ने की वह तकनीक है जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है। कौन पर पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं। लता उत्तर 45 नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील तुमने सही कहा। तो पुनर्बलन का उदाहरण सुनील तुमने सही कहा, यानी पॉजिटिव। नकारात्मक शब्द का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पुनर्बलन नहीं हो सकता, वो नकारात्मक पुनर्बलन है, और न सकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, तो ये शारीरिक क्रिया से संबंधित है।
बच्चों में स्वाध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है, तो नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर जो है उनमें स्वाध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को लिखना। तो तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या ये जो है किसी विषय वस्तु की परिचर्चा में समय के साथ एक अध्यापक की आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो साथियों, ये रहा प्रैक्टिस सेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए। तो आगे भी हम सीखते रहेंगे। जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।